एयरफोर्स में 6 दशकों तक सेवा देने के बाद मिग-21 फाइटर प्लेन आज रिटायर होने जा रहा है। फाइटर प्लेन को चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज आखिरी बार मिग-21 फाइटर प्लेन आसमान में बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। खास बात है कि इस मौके पर एयर फोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह बादल 3 नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरेंगे। मिग-21 की विदाई में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उन पायलटों में शामिल होंगी जो औपचारिक मिग-21 फ्लाई पास में हिस्सा लेंगी और विदाई समारोह में शामिल होने वाले 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट विमानों को लैंडिंग के समय वाटर कैनन सलामी दी जाएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। 62 साल की शानदार सेवा और 16 लाख घंटे से अधिक की उड़ान पूरी करने के बाद इस आकाश के योद्धा के इंजन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। भारत के आसमान की शान रहा मिग-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमान मिग-21 रिटायर होने जा रहा है। छह दशकों से आसमान में भारत की आन बान शान रहा मिग-21 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट आज अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। भारत की धरती पर जिस जगह पर मिग-21 ने अपना पहला कदम रखा था, आज उसी जगह से टामरैक पर वह आखिरी बार टेक ऑफ करेगा। भारत के आसमान पर दहाड़ने वाला 6 दशकों तक दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने वाला मिग-21 का विदाई समारोह चंडीगढ़ में होगा, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मिग-21 के बादल फॉर्मेशन को फ्लाई करेंगे। उनके साथ होगी स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा इंडियन एयरफोर्स की 7वीं महिला फाइटर पायलट हैं, जो मिग-21 को आखिरी बार आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। चंडीगढ़ में मिग-21 की विदाई समारोह बेहद खास होगा। पैंथर्स के नाम से मशहूर 23वीं स्क्वाड्रन के 6 मिग-21 जेट्स फ्लाइट फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इन जेट्स को वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स की परंपरा का हिस्सा है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के 6 पूर्व प्रमुख और वायुसेना के सभी कमांड के कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। विदाई समारोह के साथ ही मिग-21 की कहानियां, इसके पायलट्स की बहादुरी और इसके मिशंस हमेशा इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। छह दशकों तक हिंदुस्तान के आसमान का प्रहरी रहा मिग-21 अपनी तेज रफ्तार और हल्के वजन से मैदान जंग में भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक मिग-21 ने हमेशा अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। 1965 के युद्ध में पहली बार मिग-21 ने पाकिस्तान के F-86 साइबर जेट्स के खिलाफ मोर्चा संभाला था और इसने दुश्मन को भी उस समय पछताने पर मजबूर कर दिया था। 1971 की जंग में भी दुनिया ने मिग-21 की ताकत को देखा। वेस्टर्न फ्रंट पर इस जेट ने पाकिस्तान के 4 F-104 स्टार फाइटर जैसे एडवांस जेट को भी ढेर कर दिया। इसके साथ ही मिग-21 ने पाकिस्तान के 2 F-16, एक F-186 और एक C-130 हरकुलिस विमान को मार गिराया था। इस युद्ध में भारत को जीत मिली और इसकी इबारत मिग-21 ने ही लिखी। कारगिल युद्ध के दौरान मिग-21 ऑपरेशन सफेद सागर का बड़ा हिस्सा था। कारगिल की ऊंची चोटियों पर मिग-21 ने ही पेट्रोलिंग करके पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 से महज 90 सेकंड में पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था। F-16 को अमेरिका का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट माना जाता है। मिग-21 फाइटर जेट्स ने आखिरी बार इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए।
एक वक्त ऐसा था जब इंडियन एयरफोर्स में 800 से ज्यादा मिग-21 उड़ान भर रहे थे। शक्ति, गति और मारक क्षमता की वजह से दुश्मन मिग-21 से कांपते थे, लेकिन समय के साथ इसके पुराने डिजाइन और सेफ्टी इश्यूज की वजह से इसे रिटायर करने का फैसला लिया गया। इसकी खूबियों और इसकी खामियों की वजह से मिग-21 को दो नाम मिले। एक नाम है टाइगर ऑफ द स्काई, यानी इसे आसमान का टाइगर कहा जाता था, लेकिन इसके साथ हुए हादसों की वजह से कुछ समय बाद इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। लेकिन 6 दशकों तक आसमान की प्रहरी इंडियन एयरफोर्स के इस फाइटर जेट्स की जांबाजी को पूरा देश हमेशा याद रखेगा।